नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी और मैं हूं शकुन रघुवंशी। शहर के तमाम मौजूद लोगों को आपके साथ साबका कराते हैं और हर व्यक्ति के साथ मुलाकात में प्रयास रहता है कि उस व्यक्ति के अंदर की जिजीविषा, उसकी आकांक्षा, उसकी योग्यता और उसकी समर्थता से आप रूबरू हो पाए, आप कुछ ऐसा सीख पाए जो आप चाहते थे। कोई ऐसी चीज जो आपको पंच करे, कोई ऐसी चीज जिसको कहे कि इसने मुझे किक किया। आज हमने बंसी विद्या निकेतन स्कूल की जो प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं अंजू डागर जी, उनको संपर्क किया है और उनके कुछ क्षण आपके लिए चुरा कर लाए हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम न लेते हुए आपके और उनके बीच हम स्वागत करते हैं अंजू डागर जी का। मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते सर, बहुत अच्छी। और वेल, यस, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। पहले तो ये बताइए कि ये स्कूल का इतना स्ट्रेसफुल काम होता है, इस स्ट्रेसफुल माहौल में भी आप लोग मतलब हाउ कुड यू स्माइल? नहीं, स्ट्रेसफुल बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा सोचते हैं कोई, नो डाउट कि थोड़ा सुबह से लेकर शाम तक इंगेजिंग होता है, आपको पूरा दिन बिजी रहते हो। बिजी होना और स्ट्रेसफुल होने में अंतर होता है। लोग कई बार बिजी होने को ही स्ट्रेस मान लेते हैं। मुझे लगता है कि इससे अच्छा प्रोफेशन जहां आप स्ट्रेस फ्री रहकर काम कर सकते हो, शायद कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं है। इसीलिए इतनी हाईली क्वालिफाइड लोग भी, लेडीज भी, जो एक फैमिली में जब आती हैं, अपने बच्चे जब अच्छे से पालने होते हैं, तो जनरली दे क्विट कॉर्पोरेट जॉब्स एंड दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीचिंग। तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ स्ट्रेस कम है और इसके साथ आप अपनी फैमिली को भी एक अच्छा टाइम दे सकते हैं। तो इसीलिए स्माइल कर पाते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन ही बच्चों से जुड़ा हुआ है और बच्चे तो अपने आप में इतने इनोसेंट होते हैं, इतने स्ट्रेस फ्री होते हैं कि उनके साथ हंसना तो बिल्कुल जायज़ सी बात है कि हर समय चेहरे पे हंसी, स्माइल रहती ही है। अब हम कहते भी हैं कि बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप आज के जो कान्हा है और जो छोटे छोटे राम जी हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाने लिखाने का। आप विश्वामित्र हैं, आप द्रोणाचार्य हैं। सर बिल्कुल, बच्चे तो इसमें कोई दुराए नहीं है कि जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो रहा, उसको जब तक वो एडल्ट नहीं हो रहा, तो बच्चा को भगवान का रूप इसीलिए माना जाता है क्योंकि बच्चे वाकई में ही उस समय तक उन्हें बहुत ज़्यादा शायद वातावरण पॉल्यूट नहीं कर पाता। मैं तो टीचर से भी बहुत बार बोलती हूँ कि अगर आप सोचिए कि आपको ये पता चले कि आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को पकड़ लीजिए, आज के समय में मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही ले लीजिए, आपको पता होगा, ये आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको पता हो कि ये बच्चा आज से 20 साल बाद प्रधानमंत्री बनने वाला है, तो आप उसे कैसे पढ़ाएंगे? तो जब आप मन में ये चीज रखेंगे कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में जहां लॉटरियां लग सकती हैं, जहां कुछ भी चमत्कार हो सकता है, फिर आपको ये रियलाइज होगा कि अरे इसको मैंने पढ़ाया था, अगर मुझे पता होता तो कि ये इतना बड़ा आदमी बनेगा, तो शायद मैं इसको कुछ और भी कोशिश करती, कुछ और भी अच्छा देने की कोशिश करती, या कुछ और भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करती। जब हमने स्कूल बनाना शुरू किया तो जिस आर्किटेक्ट से सर ने स्कूल का डिजाइन कराया, और जब वो 5-7 साल बाद स्कूल में आया, उसने देखा बिल्डिंग बन गई, तो उसने बड़ी एक अच्छी बात कही। उसने कहा कि मुझे पता होता, जब आप मेरे पास आए तो मुझे लग रहा था कि चंद दिनों का शौक है, मुझे पता होता कि आप सच में स्कूल बनाएंगे और अच्छे से चलाएंगे, तो मैं कुछ और ही बनाता। तो बिल्कुल यही बात हमारे प्रोफेशन में भी लागू है। तो इसलिए टीचर्स को मन में ऐसा सोच कर ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि बच्चे का हमें पता नहीं है क्या बनेगा, लेकिन माँ बाप ये तय कर लेना चाहते हैं कि मैं बच्चे को ये बनाऊंगा या बनाऊंगी या बनाएंगे और इस स्कूल में बनाएंगे। वो क्या देखें स्कूल में जहाँ उनके ये सपने पूरे हो सकें, और क्या ये उनके सपने ठीक हैं? शकुन जी, आपके माध्यम से तो ये बात मैं सभी, क्योंकि ये दुविधा हर पेरेंट की है, पढ़े लिखे की भी, और चाहे कोई पेरेंट इतना पढ़ा लिखा ना हो, ये इस प्रॉब्लम के साथ सभी लोग जूझ रहे हैं कि क्या कर दे, ऐसा क्या कर दे कि इन बच्चों के पूरे जीवन की हम गारंटी ले लें। तो इसका एक ही जवाब है कि आप जब तक फ्यूचर के लिए सोचेंगे, आप उनके प्रेजेंट्स को भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जो कर सकते हो प्रेजेंट के साथ कर सकते हो। फ्यूचर इतना अनप्रेडिक्टेबल है, इतना अनसर्टेन है कि उसको आप नहीं बदल सकते। भगवान राम जो कि एक महल में जब पैदा हुए, सीता जी जो एक राजा की बेटी थी, कितने
कितने अनगिनत एग्जाम्पल हमारे सामने है आज के युग में भी, कि बच्चे महलों में पैदा हुए और जब मृत्यु हुई तो वो झोपड़ी में थे, या झोपड़ी में पैदा हुए जब मृत्यु हुई तो महल में थे। तो जीवन में आप कैसे गारंटी ले सकते हो अपने बच्चे के भी भविष्य की? इसलिए सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचिए, प्रेजेंट पर काम कीजिए, प्रेजेंट में मस्त रहिए, फ्यूचर को फ्यूचर पर छोड़ दीजिए। तो जब मैं एक स्कूल का चयन करने जा रहा हूँ अपने बच्चे के लिए, तो मैं उस स्कूल में क्या देखूँ प्रेजेंट में? स्कूल में देखिए, मैं तो एक ही बात से सब पेरेंट्स को समझाती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से आपको भी सभी को यही बताना चाहूंगी कि विद्यालय कहते हैं कि दो ही मॉरल प्रोफेशंस है, एक डॉक्टर का और एक अध्यापक का। एक डॉक्टर में आप क्या देखते हैं, एक हॉस्पिटल में आप क्या देखते हैं? जब आप हॉस्पिटल का चयन करते हैं कि बीमारी है, इलाज कराना है, तो आप उसकी बिल्डिंग देखते हैं खाली, आप वहां का एसी और इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, उसके अंदर की फैसिलिटीज देखते हैं। सबसे पहली चीज आप क्या देखते हैं? जब एक अच्छा आपको कोई प्रॉब्लम हुई और आप डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, तो आप हॉस्पिटल के नाम से नहीं जाते, आप डॉक्टर के नाम से जाते हैं। हम पूछते हैं कि इसका डॉक्टर कौन अच्छा है। अगर आपको पता चलता है कि वो डॉक्टर अब किसी छोटे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर घर पर देखता है, तो आप हॉस्पिटल छोड़ेंगे, आप डॉक्टर आपका को अगर आराम किसी झुग्गी में बैठे डॉक्टर से भी मिल रहा है तो आप शर्म नहीं करेंगे, आप उसमें भी जाएंगे, क्योंकि आपको बीमारी का इलाज करना है। सेम वो हमारे इस प्रोफेशन में भी है। सबसे पहली चीज आपने जो देखनी है वो अध्यापक देखना है, टीचर देखना है। टीचर क्वालिफाइड है या नहीं है, टीचर के पास एक बेसिक एजुकेशन है कि नहीं है, टीचर्स के बोलने के तरीके से, टीचर्स की पर्सनालिटी, उनके जेस्चर्स, उनकी बात करने के तरीके, सब चीज मैटर करती हैं। एक बात करने से एक व्यक्ति की पॉजिटिविटी, व्यक्ति का एटीट्यूड समझ में आ जाता है। मैं बाहरी फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा कहने का मतलब है एटीट्यूड। कई बार बहुत हाईली क्वालिफाइड अच्छे टीचर्स भी जिनके पास डिग्रियों की भरमार होती है, बट अगर वो पढ़ाना ना चाहें, उनका मोटिव सिर्फ स्कूल में आकर सैलरी लेने का हो, और एक अच्छी सैलरी देने के बाद भी अगर टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं रहे, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अच्छे टीचर हैं। अच्छा टीचर होने की यही परिभाषा है कि उनके पास पढ़ाने का एटीट्यूड भी, उनका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, उनकी इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि वो अपना सर्वस्व बच्चों को दे पाए, और ये बात करके मिल के टीचर से बहुत हद तक, या जो बच्चे उस स्कूल से पढ़े हैं या उस स्कूल के आज तक की अचीवमेंट्स क्या है। जब आप डॉक्टर ढूंढ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? तुम ठीक हुए हो, तुम ठीक हुए हो, कौन गारंटी ले रहे हैं कि मैं इस डॉक्टर से मैंने इलाज कराया और मैं ठीक हो गया? आप उसी से तो फीडबैक से डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप स्कूल का भी फीडबैक लीजिए ना, स्कूल की अचीवमेंट्स देखिए कि स्कूल से पढ़े बच्चे आज कहीं पहुंच भी रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। खाली बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, महंगे टीचर रख लिए, बच्चे कहीं कुछ निकल नहीं रहे, तो उस बिल्डिंग का क्या करना है आपने, उस महंगे टीचर का आपने क्या करना है? क्या स्कूल के प्रबंधकों को भी इस पे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए जब वो नए टीचर का चयन करते हैं? वो कैसे एक अच्छे टीचर का चुनाव कर सकते हैं? उनके पास क्या पैरामीटर हो सकते हैं? पैरामीटर देखिए, कुछ तो कोई भी स्कूल की मैनेजमेंट और प्रिंसिपल, ऑब्वियसली आप जिस भी सैलरी ग्राउंड्स पर टीचर को रख रहे हैं, वहां पर भी आपके पास चॉइसेस होती हैं। जनरली लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा सैलरी या बहुत कम सैलरी, एक लेवल तो होता है, लेकिन आप यदि मार्केट में कुछ सामान लेने जाते हैं तो कोई व्यक्ति उतने ही पैसे में बहुत अच्छी चीज खरीद लाता है, कोई उसी पैसे में चीज अच्छी भी नहीं खरीद कर लेके आता है। तो आपकी चॉइसेस बहुत मैटर करती है, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी और उनके आगे का पैशन या उनके आगे की जो एम है स्कूल को लेकर, उनका स्कूल के साथ अटैचमेंट, ये सब बहुत मैटर करता है। तो आप टीचर से बात करके बहुत सारी चीजें टीचर में देखी जाती है। पहले सब्जेक्टिव नॉलेज, नो डाउट वो पढ़ाना भी चाहते हो, पर अगर बेसिक मैंने एजुकेशन की बात की कि हाईली एजुकेट होना, एक स्कूल में 12वीं तक बच्चों को पढ़ाना है, तो जिस क्लास में पढ़ाना है उससे अगर थोड़ा ऊपर या ऊपर तक आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप 10th को पढ़ा रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, चाहे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से ना पढ़े, आपके पास एक बेसिक जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है। पहली चीज यही देखी जाती है। दूसरी चीज कि आप उनके रिटन टेस्ट और आप ऑब्वियसली उनसे बात कर उनको काफी हद तक जज कर सकते हो। अगर आप थोड़ा भी एक्सपीरियंस रखते हो तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी प्रिंसिपल के लिए, मैनेजमेंट के लिए इतना डिफिकल्ट काम नहीं होता। बट इसके लिए उन्हें समय निकाल कर टीचर्स को चयन करते समय खुद इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। अगर वो उसको एक डिपार्टमेंट पर छोड़ देंगे या लोगों पर छोड़ देंगे और लास्ट एक अपना होल्ड नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि कई बार टीचर चुनने में थोड़ी सी परेशानी आए, उतना अच्छे टीचर्स वो ना चुन पाए। आप थ्रू आउट ईयर टीचर्स हुए, प्रबंधक हुए, बच्चे हुए और उनके पेरेंट्स हुए,
वो चारों लोग एक साथ काम करते हैं, चारों दिशाओं को साधने का कोशिश करते हैं। उसके बावजूद हम देखते हैं कि जो नंबर की जो लड़ाई है, जो नंबर की जो रेस है, उसमें जैसे अभी बोर्ड के एग्जाम हुए हैं और उनके रिजल्ट आएंगे, कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर पाएंगे, कुछ अपनी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन भी कर पाएंगे, कुछ की एक्सपेक्टेशन से डाउन जाएंगे, और आप और हम हमेशा हर साल इस रिजल्ट के समय में कुछ मिसहैपनिंग भी देखते हैं। ऐसे बच्चों को कोई संदेश है आपका पेरेंट्स को? बस पेरेंट को बार बार यही संदेश है कि आप प्रेजेंट में रहिए, जो चीज़ है उसे एक्सेप्ट कीजिए। हमारा बच्चा जैसा भी है, अगर आपने अपना बेस्ट दिया है, आप जो भी कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ, अच्छा स्कूल देने से लेके उनको उनकी हर तरीके से ज़रूरतों का ध्यान रख कर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं, डेस्टिनी पर छोड़नी पड़ती है, भगवान पर, भविष्य पर छोड़नी पड़ती है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आप मालिक बनकर सोचेंगे तो आपको दुख होगा, आप माली बनकर सोचेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। आप जो कर सकते थे आपने किया, कुछ चीज़ें प्रकृति भी अपने आप करती है। और आपका बच्चा, ये मैं बहुत सारे पेरेंट्स से भी बोलती हूँ, आपका बच्चा मान लीजिए 50% का है, 40 का है और आपको दुख हो रहा है, तो आप एक बार उस बच्चे की तरफ देख लीजिए जो ऑटिज्म का शिकार है या फिजिकली डिसेबल है। जब वो माएँ उन बच्चों को देखती है तो उन्हें अपना बच्चा बहुत अच्छा लगता है, तब उन्हें अपना बच्चा बहुत कैपेबल दिखाई देता है। तो आप हमेशा कंपैरिजन में ऊपर मत देखिए, आप नीचे भी देखिए। ऐसे एक दो नहीं, हजारों लाखों एग्जाम्पल हमारे पास है जहाँ बच्चों ने एकेडमिक में बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन जो उनका सही जगह थी, जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देश दुनिया में अपना नाम कर लिया। तो आप किसी एक जगह पर उलझिए मत, एक जगह पर अटकिए मत कि बस बच्चे के साथ आगे बहते जाइए, बढ़ते जाइए। अपने हर समय की एक मांग होती है, हर उम्र की अपनी एक मांग होती है, उसे पूरा कीजिए, लेकिन उसे पूरा करते करते उसमें इतने भी मत घुल जाइए, इतने भी पुत्र या पुत्री या बच्चों के इतने भी अंधभक्त मत हो जाइए कि प्यार के नाम पर आप उनकी जरूरत, क्योंकि माली पानी जरूरत से ज्यादा डाल दे, खाद जरूरत से ज्यादा डाल दे या समय से पहले कोई चीज दे दे तो वो भी उस पेड़ को खराब कर देती है। तो मैंने बोला कि माली की तरह अगर आप सोचेंगे और जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही आप देंगे, ना ज्यादा और ना कम, क्योंकि जरूरत से ज्यादा दी गई चीज और जरूरत से कम दोनों ही चीज को खराब कर देती है। बस इतनी छोटी सी बात हर पेरेंट को समझने की जरूरत है। ये किसी की एक खूबसूरती हो सकती है कि कोई आदमी बहुत बड़ी बात कह के भी ये कह दे आपको कि मैंने तो छोटी सी बात कही है। एक टीचर है, एक स्कूल है और एक उसका प्रबंधन है, फिर एक बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, करोड़ों लोग हैं, भविष्य को तय करते हैं, लक्ष्य तय करते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, लेकिन कई बार रिजल्ट नहीं आते। लेकिन अंजू डागर कह रही हैं कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है प्रयास, कोशिश करिए। और इतनी खूबसूरत तरीके से इतनी बड़ी बात कह दी गई है कि मैं बस एक ही बात कह सकता हूँ, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंदर हाथ संभार दे, बाहर मारे चोट। आपको कैसी लगी ये बातचीत जरूर बताइएगा। मैं हूँ शकुन रघुवंशी, आप देख रहे थे व्हाइट प्रिंट हिंदी। आपने मैं बात की, बहुत अच्छा समय दिया, अच्छी सीख दी, मेरे व्यूअर्स को काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।